दोस्तों, ढलान पे चढ़ते समय थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन जब ढलान के नीचे आते हैं तो देखिए कोई पैडलिंग की ज़रूरत नहीं है, गड्डी ऐसे ही भाग रही है। तो दोस्तों, जब इस राइड की शुरुआत की थी तो मैंने उस समय आपको क्या कहा था, भाई संडे है, छुट्टी का दिन है, ठीक है, शरीर को आराम देना है, लेकिन शरीर को जितना आराम देंगे शरीर उतना कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए जितना यूज़ करना है इस शरीर का उतना यूज़ करिए, उससे आपका शरीर ही मजबूत बनेगा, स्टेमिना बनेगा, स्ट्रेंथ बनेगा दोस्तों, और आपके पैसे ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रांग होंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। नो बीमारी, नो हॉस्पिटल बिल्स, बच गए ना पैसे। तो देखिए गांधी मैदान आ गए हैं, गेट नंबर 10। यहाँ से मैं मुड़ रहा हूँ, मुड़ना है मुझे लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे सामने देखिए दोस्तों, ये है बिस्कोमान भवन। अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा, एक्चुअली वो शॉर्ट्स था जहाँ मेरी वाइफ ने मुझे सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट दिया था, बर्थडे पार्टी दिया था टू बी प्रिसाइज, यही था। रोटेटिंग रेस्टोरेंट में तो मैं गया था पहले, लेकिन उसके 1 या 2 फ्लोर नीचे भी एक अच्छा ओपन डेस्क रेस्टोरेंट बन गया है। तो रात का नज़ारा बहुत अच्छा था, आप भी जाइएगा। स्पीड ठीक चल रही है, ट्रैफिक है नहीं, तो ज़्यादा ब्रेक नहीं मारना पड़ रहा है दोस्तों। तो मैं कह रहा था, मेरे बाइकर्स ग्रुप तो रॉयल एनफील्ड वाले हैं, सब अपनी अपनी बाइक से आएंगे भट 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 भट। मैं जा रहा हूँ साइकिल से, हंसेंगे ज़रूर लेकिन ठीक है। राइड की बात हुई थी, बाइक राइड या साइकिल राइड के बारे में बात नहीं हुई थी। तो ये रहा हमारा गांधी मैदान दोस्तों। 5 मिनट के अंदर हमने सफ़र तय कर लिया है। छिराटा पुल जहाँ चढ़ता था वहाँ होते हुए, एग्जीबिशन चौराहा, गांधी मैदान होते हुए हम लोग आ गए हैं गोल घर के नज़दीक। यह है गांधी संग्रहालय, गांधी म्यूज़ियम है यहाँ पे दोस्तों, और सामने है गोल घर, और हम लोग मुड़ेंगे राइट हैंड साइड जेपी सेतु की तरफ। तो चलिए दोस्तों, तो हम मुड़ गए हैं जेपी सेतु, जेपी गंगा पथ बिल्कुल हमारे सामने, और वहाँ से सड़क जाने वाली है सीधी, और हम भी जाने वाले हैं सीधे दोस्तों। गियर को कम कर लूँ, थोड़ी सी चढ़ाई है। आहा, ये चली ठंडी हवा। ये रहा मेरा फुल गियर रेशियो, और हमने पकड़ ली है रफ्तार दोस्तों। अलग बात है, यहाँ गो स्लो लिखा है, लेकिन मैं कोई 80 या 90 की स्पीड पे तो जा नहीं रहा हूँ। दीघा 7.5 किलोमीटर, तो ये 7.5 किलोमीटर मुझे अभी चलानी है साइकिल में। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा था आपको, संडे है, शरीर को आराम देना है, बैठे मत रहिए, निकलिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, साइकिलिंग करिए, दौड़िए, भागिए। क्यों? क्योंकि एक दिन की छुट्टी में आप जितना अपने शरीर को मजबूत बनाइएगा, वो अगला एक हफ्ता भी उतना ही अच्छा बीतने वाला है। समय देखते देखते भाग जाता है दोस्तों। आप 10 साल के थे, कब 20 साल के हो गए पता नहीं चला, कब 30 साल के हो जाएंगे, इसी तरह 40 और 50 के। समय ऐसा भागता रहेगा दोस्तों। इसीलिए अपने लिए भी समय निकालिए। जेपी गंगा पथ, जहाँ ये सड़क आ रही है पटना सिटी से, और हम तो पटना से ही हैं, फ़िलहाल दीघा की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा स्पीड अप करते हैं, देखते हैं कितनी स्पीड रहती है। $33 किलोमीटर पर आवर।
मेरी स्पीड थी 33 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक तो रहेगा नहीं। गर्मी के मौसम का जो सबसे सुहाना जो टाइम पीरियड होता है वो होता है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह ऑक्सीजन भी अच्छी खासी मिलती है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा रिड्यूस रहता है। तो साइकिलिंग का मुझे लगता है कि जो सबसे बढ़िया समय है वो सुबह है, शाम नहीं, क्योंकि शाम को टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ रहता है और ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी कम रहता है। ऐसे में सुबह ही हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। दोस्तों सामने आ गया है स्पीडोमीटर, तो थोड़ी स्पीड पकड़नी चाहिए, देखते हैं कितना स्पीड जा सकते हैं। चलिए, गियर रेशियो फुल है और स्पीड स्पीड कम ऑन 39 40 नहीं टच कर पाए, मतलब थोड़ा और पीछे से स्पीड पकड़ना चाहिए था, बट 39 इज़ ऑल्सो नॉट बैड। यहाँ आंधी चल रही है, कैप में टाइट कर लूँ। ये है जेपी गोलंबर। और यहीं पर हमारा है मीटअप, देखते हैं कितने लोग आए हैं। थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, एक बंदा दिख रहा है। हेलो सर, हाउ आर यू? ये क्या है? नॉट रॉयल एनफील्ड टुडे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह आप ही आगे हैं, है ना? हमने कहा कोई मिले ना मिले, डॉक्टर साहब मिलेंगे। हम आज लेट हो जाएगा। मेरा लेट का रीज़न समझ गए होंगे। हाँ। मेरा मैक्सिमम स्पीड था 39 जो मैं स्पीडोमीटर पे चेक कर रहा था। हाँ, ऑर्गेनाइजर ही नहीं पहुंचा अभी तक। फ़ोन क्या कह रहे हो आपके मिस्टर ऑर्गेनाइज़र? और ये इतना भारी बैग कहाँ जा रहे हैं? वो ग्रुप में कुछ कह रहे क्या? देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, कहाँ पे हो? तो दोस्तों हम लोग मीटअप पॉइंट पे पहुंच गए, जैसा मैंने बताया था। मुझे लगा मैं लेट हूँगा, नहीं भाई, बाकी सब लोग और भी ज़्यादा लेट होते हैं। डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर रानी और हम ही दोनों हैं। फ़िलहाल वो कॉल कर रहे हैं। जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, सौरभ साहब, वो इनकम टैक्स में। बताइए, इनकम टैक्स का छापा मारने से लेट जाएंगे वो। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? टाइम पे। और उनके पास है 650। मतलब सबसे स्पीड में भगा सकते हैं। शायद इसीलिए लेट होंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनकी गाड़ी सबसे स्पीड जाती है। लेट होंगे तब भी आ जाएंगे। लेकिन भाई हमारी साइकिल जिसकी स्पीड है 25 to 39 किलोमीटर पर आवर, जो कि अभी आपने पूरे ब्लॉग में देखा। ये देखिए ट्रेन जा रही है दोस्तों। यहाँ बेहद खुला है, इसीलिए अच्छी खासी हवा बह रही है, क्योंकि गंगा नदी सामने है। चलिए, ट्रेन चलेगी। तो गंगा नदी यहाँ चूँकि बिल्कुल सामने है, इसीलिए अच्छी खासी हवा बह रही है। ठीक है ना, इसको कहते हैं हवा। हवा के लिए आपको बीच शहर में मिलेगा नहीं, इतनी बिल्डिंग हवा कहाँ बहेगी। मैं भी आ जाऊँ सर? और मिस्टर 650, मेरी रॉयल एनफील्ड कैसी लगी सर? अरे सर, जब राइड है तो एक्सरसाइज करना है। बैटरी वाला साइकिल नहीं है? नहीं सर, ये मुड़ने वाला। अरे बाप रे बाप, भूल गए थे, इसमें 2 साइलेंसर है। नहीं सिर्फ टच किया, हट गया।
हो गया बच गया। हम भूल गए तो साइलेंसर। जल्दी जल्दी जल्दी। जलेगा बहुत जलेगा। अरे ध्यान नहीं दिए, डबल साइलेंसर वाली बाइक है। थूक लगाए हैं, फिर भी थोड़ा और पानी लगा देते हैं। बाल जला नहीं ना। ना भाई, सेफ्टी के लिए बस कर रहे हैं, बस टच हुआ क्या हटा। बाल जलेगा तो जलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाल फिर से उठाओ। भाई 650 के बारे में बहुत कमेंट कर रहे थे ना, लगता है उसी का नज़र लग गया। 650 के साइलेंसर से ही पैर जल गया। पैर जला है। पैर जला। बाल के और ये और भी ज़्यादा ये जला। ये वीडियो में देखने वाले कि मैं क्या क्या कमेंट कर रहा था इनके बारे में। और उसका देखिए क्या बोलते हैं इसको, कर्मा।